हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जॉब वैकेंसी एट एनएफएसयू दिल्ली कैंपस। डिफरेंट टीचिंग पोजीशंस के लिए एनएफएसयू दिल्ली कैंपस के लिए नोटिफिकेशन रिलीज करी है एनएफएसयू ने। क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सैलरी क्या रहेगी, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम एनएफएसयू दिल्ली कैंपस के लिए इस वीडियो में। अगर आपको करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे क्विक लिंक्स में एनएफएसयू एट करियर एट एनएफएसयू पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप करियर एट एनएफएसयू पे क्लिक करते हैं, जितनी भी करियर रिलेटेड अपडेट्स हैं आपको इसी वेब पेज पे ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, जितने भी ओपन वैकेंसीज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और यहाँ पे देखो एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस टीचिंग पोजीशन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है एट एनएफएसयू दिल्ली कैंपस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी और ये जो पीडीएफ फाइल है वो 3 जुलाई को अवेलेबल हो गई थी। लास्ट डेट पे भी डिस्कशन करेंगे कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। 3 जुलाई 2024 को रिलीज हुई थी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए, टीचिंग स्टाफ पोजीशंस के लिए एनएफएसयू दिल्ली कैंपस में। इसके अलावा और क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एक नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली यूनिवर्सिटी dedicated to forensic, behavioral, cybersecurity, digital forensic, legal and allied sciences. The university invites application for the highly qualified, competent and passionate candidates for filling up faculty position purely contractual basis for Delhi campus. डेट ऑफ इंटरव्यू कब होने वाला है, द कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फ्रॉम 4 जुलाई। 4 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। कब तक किए जाएंगे, कब तक करे जाएंगे? 10 जुलाई तक आपके पास बस एक दिन का और टाइम है, बिकॉज टुडे इज 9 जुलाई। आप कल तक फॉर्म फिल कर सकते हो। इस पर्टिकुलर ब्लू लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। नाउ डिटेल्स ऑफ चेयर प्रोफेसर्स। लोक नारायण जयप्रकाश, चेयर प्रोफेसर क्रिमिनोलॉजी एक पोस्ट है और इसकी इंटरव्यू डेट कब है? 20 जुलाई 2024 को। नाउ डिटेल्स फॉर टीचिंग पोजीशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, इन सभी डिफरेंट पोजीशंस के लिए आपको कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में, अभी देख लेते हैं। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस 2 पोस्ट है, 19 जुलाई को इंटरव्यू होगा। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एक पोस्ट है, 19 जुलाई को ही इंटरव्यू होगा। डिपार्टमेंट ऑफ बिहेवियरल फोरेंसिक्स एक पोस्ट है, 20 जुलाई को इंटरव्यू होगा। नाउ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स 3 पोस्ट है, 20 जुलाई को इंटरव्यू होगा। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एक वैकेंसी है, 21 जुलाई को आपका इंटरव्यू होगा। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस जो स्पेशलाइजेशन है, इन सारे के सारे स्पेशलाइजेशन पे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? नंबर ऑफ पोस्ट है 3, 1, 1, 2, 3 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। इन सभी पोस्ट के लिए 19 जुलाई को इंटरव्यू होने वाला है। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ये स्पेशलाइजेशन है, दीज आर द नंबर ऑफ पोस्ट और 19 जुलाई 2024 को आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब जो कैंपस है वो एनएफएसयू का दिल्ली कैंपस है, तो एनएफएसयू के दिल्ली कैंपस में ही इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ बिहेवियरल फोरेंसिक्स, दीज आर द स्पेशलाइजेशन, दिस इज द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल। 20th जुलाई 2024 इंटरव्यू डेट। साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए ये सारे के सारे फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी और लगभग लगभग एक एक पोस्ट सभी स्पेशलाइजेशन में रिक्वायर्ड है। 20th जुलाई 2024 इज द इंटरव्यू डेट। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ फोरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज के लिए ये सारे स्पेशलाइजेशन है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। 21 जुलाई 2024 को इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। चेयर प्रोफेसर के लिए पीएचडी डिग्री अलॉन्ग विद मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी, मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी या फिर स्पेशलाइजेशन टू सोशियोलॉजी और डेवियंस, या फिर मास्टर की डिग्री स्पेशलाइजेशन के साथ लॉ ऑफ थ्योरीज ऑफ क्राइम या फिर पनिशमेंट क्रिमिनोलॉजी, डिग्री विद साइकोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन टू क्रिमिनल साइकोलॉजी। ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आपके पास 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग या रिसर्च का,
क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन या इससे रिलेटेड फील्ड, सो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। द कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन शुड हैव पीएचडी इन द रेलेवेंट फील्ड। बिना पीएचडी के रिक्वायरमेंट आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इन केस द कैंडिडेट from the criminal justice administration does not have the PhD in the relevant field, particular person should have experience at least 3 years as a faculty in teaching or training institute. अगर आपके पास 3 साल का टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहोगे without PhD. Now, eligible officers of all India service, state and central government judiciary can also apply, but they will have to ensure that their carried clearance is received within 2 weeks of closing date of application. जिस डेट पे एप्लीकेशन क्लोज हो रहे हैं उसके 2 हफ्ते पहले तक आपका सारा जो क्लियरेंस है कंप्लीट होना चाहिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पोजीशन के लिए। नाउ डिजायरेबल क्या है, the candidate should be able to demonstrate sound knowledge of empirical and doctrinal research methodologies in the form of completed research projects, book at least 3 articles published in the reputed journal या फिर इसके related subjects से। नेक्स्ट वी हैव प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है 10 से 15 साल का आपके पर्टिकुलर एरिया पे, पर्टिकुलर फील्ड पे, देन यू आर एलिजिबल। अ फॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज नॉट कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर दिस पोजीशन, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वही ही मैटर करने वाला है। देन वी हैव एसोसिएट प्रोफेसर, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मास्टर्स डिग्री विद minimum 60% of marks, with PhD in a concerned या relevant subject from any Indian university या फिर relevant experience in PhD guidance। अगर आपने as a PhD guide काम किया है या students को guide किया है PhD के लिए। explanation क्या है, experience in PhD guidance means that the registration of PhD students as such should have been completed wherein candidate is a sole or principal supervisor या फिर guide। ठीक है, मिनिमम 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग या फिर रिसर्च पोजीशन के पोस्ट पे 8 साल का एक्सपीरियंस हो, कॉलेज में पढ़ाया हो या फिर एज असिस्टेंट प्रोफेसर आपके पास एक्सपीरियंस हो। मिनिमम 5 पब्लिकेशन होने चाहिए यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स में। देन वी हैव असिस्टेंट प्रोफेसर, अच्छा अकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मिनिमम 60%। पीएचडी अगर है तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम 2 पब्लिकेशंस होने चाहिए यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स में। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पे जो आपको गो थ्रू करने हैं, बहुत ही सीधे सिंपल से इंपॉर्टेंट नोट्स हैं फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, किस तरीके से आपको सेलेक्ट करा जाएगा उन सभी चीज़ों से रिलेटेड, तो आप गो थ्रू कर लेना, बहुत ही सिंपल ईजी इंफॉर्मेशन है। देन वी हैव पर मंथ सैलरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे बात कर लेते हैं। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। एसोसिएट प्रोफेसर को जो सैलरी दी जाएगी इट विल बी 1,94,000 रुपीज़। असिस्टेंट प्रोफेसर को 90,000 रुपीज़। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर लोअर ग्रेड पे आपको रिक्रूट करा जा रहा है, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो और एमएससी हो तो आपको 75,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। अगर आप लेक्चरर हो सो 68,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी आपको मिलने वाली है। नाउ जनरल इंस्ट्रक्शन, एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशंस रिलेटेड टू दी डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट, ये सारी चीज़ें आपको गो थ्रू कर लेनी है। जितने भी सर्टिफिकेट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जितने भी जो नोटिफिकेशंस इन्होंने रिलीज करी हैं, जिस तरीके से रिक्रूट करेंगे, उन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ लिस्ट डाउन किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है। तो आप एक बार ये ज़रूर गो थ्रू कर लेना है। ओके, डेट ऑफ इंटरव्यू भी हमने देख ली है। लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट इज 10th जुलाई 2024, सो डू नॉट फॉरगेट दैट। उस दिन से पहले 10th जुलाई से पहले आपको अप्लाई कर देना है। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी इन जो रिपोर्टिंग टाइम होगी इंटरव्यू वाले दिन वो सुबह 10 बजे की होगी, तो आपको 10 बजे कैंपस में रिपोर्ट करना है। कौन से कैंपस पे, एनएफएसयू के दिल्ली कैंपस में, विद ऑल योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। ओके, सो दैट्स अबाउट इट एवरीवन। ये थी वैकेंसी इन एनएफएसयू दिल्ली कैंपस। अगर आप एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी सैलरी एनएफएसयू प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप एलिजिबल हो ज़रूर से अप्लाई करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपका कोई दोस्त है जो एलिजिबल है तो ये वीडियो उनसे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हमारे यूट्यूब के थ्रू आपको सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर
channel, and don't forget to like this video. I hope this is helpful. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video with another topic or lecture or any information. Till then, take care. Bye bye.